ये ख्याल आपको क्यों आया और आपसे पहले आज तक किसी को क्यों नहीं आया? बेसिकली इसके पीछे एक स्टोरी है। मेरे दादा बेसिकली इस इंडस्ट्री में सिंस 1970s अर्ली 70s से मौजूद है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे और मैं भी उसी इंडस्ट्री में होता हूँ। और हमें जो बनाया, हम जो आज हैं, वो इस इंडस्ट्री की वजह से। जब उनका इंतकाल हो रहा था मतलब लास्ट मोमेंट पे, मैं इंडस हॉस्पिटल में नीचे खड़ा हुआ था और ही वॉज इन ICU। तो एक पेशेंट मेरे पास एक पर्ची लेकर आया, उसके साथ एक बहुत कमज़ोर बच्चा था। बच्चे की हालत ऐसी थी कि उसकी जिस्म की मोस्टली हड्डियां तक नज़र आ रही थी एंड ही वॉज मतलब दिखने में आयरन डेफिशिएंट और बहुत ज़्यादा वीक और लागर था। तो उसके साथ उसके वाले साहब के हाथ में एक पर्ची थी और वो पर्ची लेकर उन्होंने मुझे दिखाई। उन्होंने कहा कि बताइएगा दवाई कहाँ मिलेगी। तो मैंने वो पर्ची इवैल्यूएट की तो उस पर्ची के ऊपर ब्रांड्स मेंशन थे कुछ, और डेफिनेटली डॉक्टर ब्रांड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और जब मैंने वो पर्ची इवैल्यूएट की तो उस पर्ची की नियर अबाउट कॉस्ट होगी जो पेशेंट को पड़ती है वो 3-3.5 हज़ार रुपये उस पेशेंट को कॉस्ट करती। बट अगर हम उस पर्ची की जेनेरिक वैल्यू जो मैंने अपने दिमाग में ही कैलकुलेट की वो 650 से 700 रुपये के दरमियान थी। क्योंकि आप खुद फील्ड के थे, तो क्योंकि मैं खुद ये 600-700 वाली चीज़ है। 600-700 वाली चीज़ है। तो उसको मैंने फिर आगे से मैंने उसको सवाल किया। मैंने कहा यार ये 3,000 रुपये की मेडिकेशन जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि एक इंडस हॉस्पिटल एक आप कह लें कि एक ऐसा इदारा है जहाँ उमूमी तौर पे ज़रूरतमंद ज़्यादा आते हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा क्या ये 3,000 रुपये की दवाई आप ख़रीद सकते हैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? तो उन्होंने कहा कि क्या 3,000 रुपये? नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। मैंने कहा बच्चे की हालत देखें, बच्चे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ये बीमार हो जाएगा। तो उसने आगे से जो जवाब दिया उसने मुझे हिला के रख दिया। उसने कहा मरता है मर जाए। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है। 800 रुपये दिहाड़ी में आप कह रहे हैं 4 दिन की दिहाड़ी से मैं इसकी दवाई ले लूँ, तो 4 दिन मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा? नंबर 1। नंबर 2 ये आज भी मैं रिक्शा चलाता हूँ, आज भी मैं अपना रिक्शे की जो कहाँ मैं वो छोड़ कर ही आया हूँ। तो इट मीन्स आप कह रहे हैं 5 दिन की दिहाड़ी मैं इस बच्चे को ऊपर लगा दूँ, 4 बच्चे हैं, अगर मैं इसको वो दवाई दिलाऊंगा तो वो जो बाकी 4 हैं वो मर जाएंगे। तो उसने मुझे अंदर तक हिला दिया कि बेसिकली ब्रांड हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, वो जिसके पास पैसे हैं, बट जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास क्या हाल है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में चैरिटेबल इदारे बहुत हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें एक इंडस हॉस्पिटल भी एक बहुत बड़ा इदारा है, बट एक चैरिटेबल इदारा कहाँ तक काम करेगा? वो एक पेशेंट को डायग्नोस्टिक दे, लेबॉर्ट्री दे, बेहतरीन डॉक्टर्स दे, कंसल्टेशन दे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे, ICU दे, तमाम इमरजेंसीज दे, साथ साथ दवाइयाँ भी दे। मोर ओवर इट इज़ मेरे अंदाजे में ये काफ़ी मुश्किल है किसी इदारे के लिए भी कि वो मेडिसिन को भी साथ साथ अफोर्ड कर सके, क्योंकि ये बहुत हेफ्टी बिल होता है। एज ऑफ पाकिस्तान वी आर टॉकिंग द इंडस्ट्री इज़ ओवर 800 बिलियन रुपीज़। तो 800 बिलियन कोई भी इदारा अपना, ख़ास तौर पे वो इदारा जो कि प्राइवेटली फंडेड हो या चैरिटेबल इदारा, वो फंड नहीं कर सकता। तो उस बात को लेकर मुझे एक बात अपने दिल में थी, आज से कोई 3 साल पुरानी बात है। ये बात मेरे दिल में थी कि मैं इस के ऊपर कोई काम करूँगा। फिर अराउंड कोई 2 साल पहले मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग की और इसको एक वर्केबल मॉडल पर कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में इससे पहले किसी ने ट्राई नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, बहुत इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने भी किया और बहुत सारे इदारे आज भी इंडिविजुअल लेवल पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं वो सब जेनेरिक ही पर बेस्ड हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, मैं नाम लेना मुनासिब समझूंगा, टॉप हॉस्पिटल इन कराची टू most of the hospitals that are operating here, they are using generics as their prescription or as their daily usage of medication.